पूरे 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन सिंह के पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अभिनंदन सिंह है जिनके लिए भारत ने ये तय कर लिया था कि इन्हें वापस लाने के लिए भारत किसी भी हद तक चला जाएगा, यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान पर हमला बोलना पड़े तब भी भारत पीछे नहीं हटेगा। साल 2019 1 मार्च को जहाँ पूरी दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी थी, तो वही दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही थी। ऐसे में सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी जिद छोड़कर भारत के इस जाबाज सैनिक को बाइज्जत भारत को वापस किया, और पाकिस्तान की कैद में अभिनंदन के वो 58 घंटे कैसे थे, क्या हुआ था उनके साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको अभिनंदन के एक एक पल के बारे में बताएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे थे। आखिर कैसे पहुंचे अभिनंदन पाकिस्तान के बॉर्डर पर? तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से जिसने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी। भला पाकिस्तान को क्या मालूम था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल होने वाला है। वो तो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन भारत ने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि भारत को आंख दिखाने के बाद पाकिस्तान इतने आराम से तो नहीं रह सकता था। जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया तो भारत ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। जी हाँ, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए। ये दिन आज भी भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाता है, क्योंकि भारतीय जवानों पर इस तरह से हमला करना भारत को सरासर मंजूर नहीं था। इसलिए भारत ने जवाबी हमला करने का प्लान बना लिया था कि अब पाकिस्तान को सबक तो सिखाना पड़ेगा, ताकि दोबारा भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने से पहले भी पाकिस्तान की रूह कांपे। इसलिए करीब 2 हफ्तों बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयर फोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमान ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान को पता भी चलता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। भारत के इस कदम से पूरे पाकिस्तान में टहलका मच चुका था, जिसके जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तान एयर फोर्स भारतीय सीमा के अंदर घुसकर हमला करने की साजिश कर चुकी थी। वही इंडियन एयर फोर्स को भी पता चल गया था कि पाकिस्तान से लगभग 10 फाइटर जेट्स उड़ान भर चुके हैं। इसीलिए जैसे ही पाकिस्तान के ये विमान भारत की सीमा में घुसे तो तुरंत उन्हें जवाबी हमला मिलने लगा, जिसकी वजह से 9 पाकिस्तानी विमान को तो वापस अपनी सीमा में लौटना पड़ा, लेकिन एक पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय सेना के तेल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश करी, और फिर इसका बचाव करने के लिए भारत की तरफ से MiG 20 ऑन बिसन मैदान में उतर गया। दोस्तों, इसी जहाज में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सिंह मौजूद थे, जो आसमान में अपने दुश्मनों को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 और भारतीय विमान मिग के बीच ऐसी खतरनाक लड़ाई हुई कि इसमें पाकिस्तानी विमान के परखचे उड़ गए, लेकिन बाद में अभिनंदन का विमान भी क्रैश हो गया। वह तो इन्होंने सही समय पर पैराशूट का सहारा लेकर विमान से खुद को बाहर निकाल लिया। इस पूरी झड़प में अभिनंदन बच तो गए, लेकिन जब वो पैराशूट से उतर रहे थे तो भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। इतने बड़े हादसे से निकल कर आए घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है और कुछ गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। घायल अवस्था में अभिनंदन ने गांव वालों से पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान, तो गांव वालों ने तुरंत कहा भारत है भारत। लेकिन अभिनंदन को उन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने के लिए कहा कि भारत माता की जय, जय हिंद। गांव वालों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर अभिनंदन का शक और बढ़ गया, और फिर उन्होंने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है, जिस पर एक गांव वाले ने बोला होरान गांव पीओके। दोस्तों, ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। अभिनंदन समझ गए थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। घायल अभिनंदन ने गांव वालों से कहा कि मुझे चोट लगी है क्या, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। कोई अभिनंदन की मदद करता उससे पहले ही कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी। गांव वाले भी अभिनंदन के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन को यही से समझ में आ गया कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो हादसे से तो जिंदा बच गए, लेकिन इन पाकिस्तानियों के चंगुल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अभिनंदन ने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। लगभग आधा किलोमीटर भागने के बाद
बाद अभिनंदन एक तालाब के पास पहुंचे। एक तो वो पहले से बहुत घायल थे, ऊपर से गांव वाले उनके पीछे पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनके पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे उन्हें पानी में डालकर खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो वो खुद खा गए ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे। इसी में वहां पर गांव वाले पहुंचे और उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी गांव वाले ने पाकिस्तान आर्मी को भी ये इन्फॉर्म कर दिया कि भारतीय आर्मी का एक जवान यहाँ गिरा है और खबर मिलते ही पाकिस्तानी ऑफिसर वहां पहुंचे और उन्होंने अभिनंदन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जवानों ने अभिनंदन को किसी मुजरिम की तरह पकड़ते हुए पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने जवाब में कहा कि मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, ID नंबर 2798 ऑन। उस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी और चोट लगने के कारण चेहरे से खून बह रहा था। फिर भी उनकी आंखों को कपड़े से बांधकर आर्मी यूनिट लाया गया और फिर आर्मी यूनिट ने अभिनंदन की वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। पाकिस्तान की छाती चौड़ी हो गई कि उनके पास भारत का एक कमांडर है, लेकिन भारत भी यह ठान चुका था कि वो अपने इस जवान को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। इसीलिए भारत की तरफ से अभिनंदन को वापस लाने की कई सारी कोशिशें करी जा रही थी। वही पाकिस्तान में लगातार अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाकिस्तान आर्मी मेजर ये जानना चाहते थे कि आखिर अभिनंदन कौन है और किस मकसद से पाकिस्तान आए हैं। अभिनंदन को भी मालूम था कि वह कोई भी प्राइवेट जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कुछ भी बताने से सीधा इनकार कर दिया। जब ये सब चल ही रहा था तब गांव के एक लड़के ने अभिनंदन को पकड़ने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया, जो और भी तेजी से वायरल होने लगा। जब ये वीडियो भारत द्वारा देखा गया तो यह कंफर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा है और पाकिस्तान आर्मी। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से ये खबर मिली कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है और वो अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने ये ऐलान किया कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। वही अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया और अजय बिसारिया भी अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर पल पल की अपडेट ले रहे थे। दुनिया भर का मीडिया अटारी बॉर्डर पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठा था और फिर जब रात को 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा पर कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया को यह समझ में आ जाता है कि बड़ी बड़ी जंग भी डिप्लोमेटिक तरीके जीती जा सकती है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को अपनी गिरफ्त में लिया, पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशर आने लगा और उन्हें ये समझ में आ गया कि ये कोई छोटा मोटा सैनिक नहीं है जिसे वो हल्के में ले लेंगे। तभी तो अभिनंदन पूरे शान के साथ भारत में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।